हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो आज के इस वीडियो में क्लास 11 अध्याय 3 त्रिकोणमितीय फलन का प्रश्न 11 से लेकर 15 तक सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने प्रश्न 6 से लेकर 10 तक सॉल्व किया था। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। सो आज का जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11, उसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 11 में बोला जा रहा है कि cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस कॉस 3π/4 माइनस एक्स बराबर माइनस का √2 साइन एक्स। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड के इक्वल हमें लाना है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न नंबर 11 में लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके हमें राइट हैंड साइड के इक्वल लाना है। तो यहाँ पर cos 3π/4 प्लस का x माइनस cos 3π/4 माइनस का x, इसको सॉल्व करके यहाँ पर माइनस का √2 साइन एक्स हमें लाना है। तो यहाँ पर cos 3π/4 है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर कोऑर्डिनेट के थ्रू इसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो इसमें हमें क्या लगाना पड़ेगा, फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर cos x प्लस वाई एक फार्मूला है, cos x माइनस वाई दूसरा फार्मूला है। तो सबसे पहले यहाँ पर फार्मूले को नोट करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा cos x प्लस वाई इक्वल टू cos x cos y माइनस साइन x साइन y हो जाएगा। सेम यहाँ पर cos x माइनस वाई इक्वल टू cos x cos y प्लस साइन x साइन y हो जाएगा। प्लस वाले के यहाँ पर माइनस आता है, अपोजिट साइन, माइनस वाले में यहाँ पर प्लस हो जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग गिवन है, हमें इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इसको सॉल्व करके इसको खोलना है। तो यहाँ पर हो जाएगा cos x प्लस वाई। तो यहाँ पर cos x cos y, यहाँ पर ये हमारा क्या है, x है और ये y है, ये x है और ये y है। तो यहाँ पर हो जाएगा cos x cos y। cos x है यहाँ पर 3π/4 cos x, cos y है यहाँ पर x माइनस साइन x साइन 3π/4 साइन x साइन y यहाँ पर x है। इसको हमने खोल लिया है, अब इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर माइनस, अब यहाँ पर cos x cos y, cos x है यहाँ पर cos x cos y प्लस साइन x साइन y, इस तरीके से हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर cos x cos y माइनस साइन x साइन y। अब यहाँ पर माइनस को अंदर से अंदर गुणा करेंगे। तो यहाँ पर cos 3π/4 cos x माइनस का हो जाएगा माइनस प्लस, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर हो जाएगा साइन 3π/4 और यहाँ पर साइन x। अब यहाँ पर cos 3π/4 cos x है माइनस का, और यहाँ पर cos 3x π/4 cos x, ये क्या है, प्लस में है, ये माइनस का है और ये प्लस में है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर साइन x यहाँ पर माइनस का भी है, इसमें भी माइनस है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 2 बार है। तो यहाँ पर इसके सामने 1 है, इसके सामने 1 है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। 2 साइन 3π/4 साइन x, 2 टाइम है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3π/4 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस का 2 साइन पाई माइनस π/4, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 3π/4 आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या है, साइन x है। अब साइन का मान ये है पाई, पाई में से कुछ माइनस करेंगे तो सेकंड कोऑर्डिनेट में आएगा, और सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन की वैल्यू प्लस में होता है, तो साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2
साइन थीटा क्या है यहाँ पर, π/4 हो जाएगा। और इसमें नो चेंज मतलब साइन का साइन ही रहेगा, और यहाँ पर सेकंड कोऑर्डिनेट में प्लस आएगा तो साइन थीटा आ जाएगा। और यहाँ पर है साइन x। अब यहाँ पर साइन π/y की वैल्यू क्या होता है, साइन π/4 की जो वैल्यू है 1/√2, और यहाँ पर आ जाएगा साइन x। अब यहाँ पर इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको जब कट करेंगे तो ऊपर क्या बचेगा, माइनस का √2 साइन x, जो कि किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल हैं। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के बाद राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है। तो इस तरीके से उसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 12, उसको सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा प्रश्न नंबर 12 है, 13, 14 और 15। इस वीडियो में हम 15 तक प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो इस तरीके से हमारे प्रश्न हैं, इसमें हमें लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड के इक्वल लाना है। तो प्रश्न नंबर 12 में क्या है, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x बराबर है साइन 2x साइन 10x। तो इसको हमें लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हमें क्या करना है, इसको लाना है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x है। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, साइन 6x स्क्वायर है तो यहाँ पर होल स्क्वायर माइनस का साइन 4x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b a माइनस b। तो यहाँ पर a क्या है, यहाँ पर a यहाँ पर है साइन 6x और b यहाँ पर क्या है, साइन 4x। इस तरीके से है। अब इसको हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको हमें खोलना है। तो यहाँ पर a प्लस बी, तो यहाँ पर साइन 6x प्लस साइन 4x और यहाँ पर साइन 6x माइनस साइन 4x। इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इसको खोल दिया है। अब ये किस में बन रहा है, साइन a प्लस साइन b के फार्मूला बन रहे हैं यहाँ पर, और साइन a माइनस साइन b का फार्मूला बन रहा है। तो इस फार्मूले को यहाँ पर नोट डाउन करते हैं। तो यहाँ पर साइन x प्लस साइन y का फार्मूला होता है 2 साइन x प्लस y/2, फिर यहाँ पर cos x माइनस y/2। दूसरा है यहाँ पर साइन x माइनस साइन y। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 cos x प्लस y/2 और यहाँ पर साइन x माइनस y/2। इस तरीके से हमारे पास दो फार्मूला हैं, इन दोनों फार्मूले को हमें खोलना है। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन, यहाँ पर क्या है, साइन x प्लस साइन y। तो यहाँ पर 2 साइन x प्लस y/2, साइन x है साइन y है, तो ये x है और ये y है। तो यहाँ पर 6x प्लस 4x/2, फिर यहाँ पर आ जाएगा cos x 6x माइनस 4x/2 हो जाएगा। इसको हमने यहाँ पर खोल लिया है। अब यहाँ पर है साइन x माइनस साइन y, इस फॉर्मूले का यहाँ पर यूज करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 cos x प्लस y/2, तो 6x प्लस 4x/2 और यहाँ पर आ जाएगा cos x माइनस y/2, तो x माइनस y 6x माइनस का 4x/2। इस तरीके से इसको यहाँ पर हमने खोल लिया है। अब यहाँ पर आ जाएगा 2 साइन, यहाँ पर 4 और 6 10 हो जाएगा, 10x/2,
तो 2 से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5x। फिर यहाँ पर सेम कॉस, इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x। तो 2x में से 2 को कटेंगे, सॉल्व करेंगे, 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर ओनली x आ जाएगा। और यहाँ पर 2 कॉस, इनको जोड़ेंगे तो 10x/2, तो यहाँ पर 5x आ जाएगा। फिर यहाँ पर आ जाएगा कॉस, इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 में से 4 गया 2, 2x/2, तो यहाँ पर x आ जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा। अब इसमें 2 साइन 5x कॉस 5x, यहाँ पे क्या है, सारे चीज़ें मल्टीप्लाई में हैं तो इसको हम आगे पीछे अरेंज करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 साइन 5x और यहाँ पर जो कॉस x है इसको एक साथ लिखेंगे, कॉस 5x एक साथ हमने लिख लिया है। और यहाँ पर बचा है 2 कॉस x। 2 यहाँ पर ये है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर साइन आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा साइन, और यहाँ पर आ जाएगा साइन x। और सही है बात बाकी। तो यहाँ पर 2, यहाँ पर क्या है, साइन x है और यहाँ पर कॉस x है, इसको हमने एक साथ लिख लिया है। अब यहाँ पर फॉर्मूला होता है 2 साइन x कॉस x, 2 साइन x कॉस x इक्वल टू होता है साइन 2x, साइन 2x। ये फॉर्मूले हैं, इस फॉर्मूले का यहाँ पर यूज होगा। तो यहाँ पर 2 साइन x कॉस x क्या हो जाएगा, साइन 2x। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 2x क्या है, यहाँ पर 5x है। और इसमें भी सेम यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 2x। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन 2x, यहाँ पर ओनली x है तो यहाँ पर x आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन 5 दूनी 10x और यहाँ पर साइन 2x, इस तरीके से आ जाएगा। तो इसको हमें सॉल्व करके क्या लाना है, साइन 2x और साइन 10x। तो यहाँ पर क्या है, साइन, इसको सही से लिखते हैं, यहाँ पर आगे पीछे करके लिखते हैं साइन 2x और यहाँ पर साइन 10x, जो कि किसके इक्वल है, यहाँ पर राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो इस तरीके से इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 13 में कॉस स्क्वायर 2x माइनस साइन स्क्वायर 6x बराबर साइन 4x साइन 8x, इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड हमें लाना होगा। तो ये किसके फॉर्म में है, कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x। तो यहाँ पर कॉस 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस कॉस 6x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर, यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो इसका जो फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी, इस फॉर्म में हमें इसको क्या करना है, तोड़ के लिखना है। तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस 2x प्लस कॉस 6x, फिर यहाँ पर आ जाएगा कॉस 2x माइनस कॉस 6x, इस तरीके से हो जाएगा। सेम इससे पहले जो क्वेश्चन किया था इसको भी हमें उसी तरीके से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर कॉस ए प्लस कॉस बी या तो कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, यहाँ पर कॉस एक्स माइनस कॉस वाई का फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पर कॉस एक्स प्लस कॉस वाई इक्वल टू कॉस एक्स प्लस कॉस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाय 2 कॉस एक्स माइनस वाई बाय 2। सेम यहाँ पर कॉस एक्स माइनस कॉस वाई, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2 साइन एक्स प्लस वाई बाय 2, फिर यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स माइनस वाई बाय 2। ये क्या है, दो फार्मूला है, इसको यहाँ पर यूज करना है। तो इसको हम खोलते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2, एक्स यहाँ पर 2x है, वाई यहाँ पर 6x है। तो 2x प्लस 6x बाई 2, फिर यहाँ पर आ जाएगा कॉस
एक्स यहाँ पर 2x माइनस का 6x y2 आ जाएगा। अब इसको हमें इसको खोलना है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2 साइन x प्लस y/2, तो x यहाँ पर 2x प्लस 6xy2, और यहाँ पर आ जाएगा साइन x माइनस 2x माइनस 6xy2, इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 cos, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 और 2 8x, और 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर 4x आ जाएगा। फिर यहाँ पर cos, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 4x आ जाएगा, बटा 2 करेंगे तो माइनस का 2x आ जाएगा। अब यहाँ पर माइनस का 2 साइन, इनको जोड़ेंगे तो 4x बटा 2, तो यहाँ 8x बटा 2, तो यहाँ पर 4x आ जाएगा। और यहाँ पर साइन, इनको माइनस करेंगे तो माइनस का 4x बटा 2, तो यहाँ पर माइनस का 2x आ जाएगा। और यहाँ पर फॉर्मूला है कॉस माइनस का थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, और दूसरा फार्मूला है यहाँ पर साइन माइनस का थीटा इक्वल टू माइनस का साइन थीटा होता है। तो ये इसका इस्तेमाल यहाँ पर करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 cos 4x, और यहाँ पर cos माइनस का थीटा cos थीटा होता है, तो यहाँ पर cos 2x आ जाएगा। और यहाँ पर माइनस का 2 साइन 4x, और यहाँ पर साइन माइनस का 2x है, तो यहाँ पर माइनस का साइन 2x आ जाएगा। अब यहाँ पर माइनस माइनस यहाँ पर प्लस आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, ये 4x है, इसमें भी 4x है, तो इसको हमें एक साथ करना है। तो हो जाएगा यहाँ पर 2 साइन 4x कॉस 4x, एक साथ लिख लिया है। फिर यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर 2, अब यहाँ पर 2x वाले को एक साथ लिखेंगे, 2 साइन 2x कॉस 2x, एक साथ हमने लिख लिया है। अब इसमें जो फार्मूला है, यहाँ पर फार्मूला है यहाँ पर 2 साइन x कॉस x इक्वल टू साइन 2x होता है। तो 2 साइन x कॉस x इक्वल टू साइन 2x, सेम यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन 2x, यहाँ पर 4x है, और यहाँ पर भी साइन 2x है, और यहाँ पर x क्या है 2x है। तो यहाँ पर बचा है साइन 8x साइन 4x, 2 2 ज़ा 4 और 2 4 ज़ा 8। तो यहाँ पर हमें सॉल्व क्या करना था, साइन 4x साइन 8x, जो कि हमारा किसके इक्वल आया, राइट हैंड साइड के इक्वल आया है। तो इसको हमें इस तरीके से सॉल्व करना है, और इसमें जितने भी सारे फॉर्मूलेज हैं इस चैप्टर में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इसमें हमें सारे फॉर्मूलेज को याद करना है। अगर फॉर्मूला याद हो गया तो इन सारे क्वेश्चंस को हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर x साइन 4x। अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड के इक्वल लाना है। तो यहाँ पर साइन 2x और यहाँ पर कॉस 6x, इसको हम क्या करेंगे एक साथ लिखेंगे, और 2 साइन 4x को हमें साइड करके लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन 2x प्लस साइन 6x। इन दोनों को एक साथ इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर साइन x प्लस साइन y का फॉर्मूला लग सकता है, इसीलिए। फिर यहाँ पर इसको हमने इधर साइड कर दिया है, तो 2 साइन 4x। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फॉर्मूला क्या बैठेगा, यहाँ पर साइन x प्लस साइन y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 साइन x प्लस y, y2
कॉस एक्स माइनस वाई वाई टू। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 साइन एक्स, यहाँ पर क्या है 2x, वाई यहाँ पर क्या है 6x, तो 2x प्लस 6x वाई टू। फिर यहाँ पर आ जाएगा कॉस 2x माइनस का 6x वाई टू। इस तरीके से हो जाएगा 2 साइन एक्स प्लस वाई वाई टू कॉस एक्स माइनस वाई वाई टू। अब यहाँ पर इन दोनों को हमने सॉल्व करके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको हमने खोल लिया है। अब बचा हुआ है 2 साइन 4x एज इट इज़ लिखना है। अब यहाँ पर 2 साइन, इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पर 8x बाई 4, तो सॉल्व करेंगे तो 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 4x आ जाएगा। और यहाँ पर कॉस, इनको माइनस करेंगे तो माइनस का 4x आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2x आ जाएगा और यहाँ पर माइनस में आएगा क्योंकि बड़ी संख्या के सामने यहाँ पर माइनस है। फिर यहाँ पर 2 साइन 4x आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, कॉस माइनस का थीटा है, इसका फॉर्मूला क्या बनता है, कॉस थीटा बनता है। तो माइनस यहाँ से हट जाएगा तो यहाँ पर 2 साइन 4x और यहाँ पर कॉस 2x आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 2 साइन 4x। अब यहाँ पर ये एक टर्म है और दूसरा टर्म ये है। अब इसमें हम देखते हैं दो टर्म में 2 साइन 4x दोनों में है, तो 2 साइन 4x को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो इसमें क्या बचा हुआ है, कॉस 2x बचा हुआ है, यहाँ पर प्लस है, ये पूरा कॉमन आ गया तो यहाँ पर प्लस 1। अब यहाँ पर एक फार्मूला यहाँ पर फार्मूले का इस्तेमाल करना है। कॉस 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1। यहाँ पर कॉस 2x के जगह पे इस फार्मूले का यूज करेंगे जिससे कि यहाँ पर -1 और +1 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 साइन 4x और यहाँ पर cos 2x की जगह पर 2 cos स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x -1 और यहाँ पर है +1, 2 साइन 4x और यहाँ पर क्या बचेगा 2 cos स्क्वायर x और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या सॉल्व करना है, 2 2 ज़ा यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 2 ज़ा यहाँ पर आ जाएगा 4 साइन 4x कॉस स्क्वायर x। या तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि 4 कॉस स्क्वायर x साइन 4x, जो कि किसके इक्वल है, यहाँ पर राइट हैंड साइड के इक्वल हैं। तो इस तरीके से इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। अब यहाँ पर 15 क्वेश्चन को करते हैं जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 में cot 4x साइन 5x प्लस साइन 3x इक्वल टू cot x साइन 5x माइनस साइन 3x, इस तरीके से हैं। तो यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन 5x और यहाँ पर साइन 3x है, यहाँ पर साइन 5x माइनस साइन 3x है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में देखो यहाँ पर क्या है, साइन 5x प्लस साइन 3x, साइन 5x माइनस साइन 3x और यहाँ पर cot x है, यहाँ पर cot 4x है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम इसको सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल नहीं ला सकते हैं क्योंकि यहाँ पर टर्म्स यहाँ पर सेम है, ओनली साइन चेंज है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, दोनों साइड को सॉल्व करके दोनों साइड का आंसर हमारा इक्वल आना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, यहाँ पर cot 4x साइन 5x प्लस साइन 3x। तो यहाँ पर साइन x प्लस साइन y, इसका फॉर्मूला यहाँ पर बन रहा है। तो यहाँ पर साइन x प्लस साइन y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 साइन
x प्लस y/2 और यहाँ पर cos x माइनस y/2 इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा cot 4x और यहाँ पर 2 sin x, यहाँ पर क्या है x प्लस y/2 और यहाँ पर cos x माइनस y/2, यहाँ पर cot x है, यहाँ पर 2 sin, इनको ऐड करेंगे तो 8x/2, तो यहाँ पर 4x आ जाएगा और यहाँ पर cos माइनस करेंगे तो 2x/2, तो यहाँ पर x आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। तो यहाँ पर 2 sin 4x cos x है, तो cot को हम कैसे लिख सकते हैं, cos 4x बटा sin 4x, ऐसे करके इसको कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या है 2 sin 4x cos x है, 4x sin 4x से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 cos x cos 4x। ये हमारा क्या है लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के बाद मिला है। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे राइट हैंड साइड cot x sin 5x माइनस sin 3x। फॉर्मूला इसमें क्या बनेगा sin x माइनस sin y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 cos x प्लस y/2, फिर यहाँ पर हो जाएगा sin x माइनस y/2। इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इसको खोलना है। तो यहाँ पर आ जाएगा cot x 2 cos x प्लस y/2, फिर यहाँ पर आ जाएगा sin x माइनस y/2। cot x ऐसे ही आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 cos, इनको ऐड करेंगे तो 8x/4, तो यहाँ पर 4x आ जाएगा और यहाँ पर sin, इनको माइनस करेंगे तो 2x/2, तो यहाँ पर x आ जाएगा। 2 में से 2 गया, यहाँ पर x बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा। अब cot को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर cos x/sin x लिख सकते हैं और यहाँ पर 2 cos 4x sin x, sin x से sin x कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा cos x बचेगा और ये हमारा है 2 और यहाँ पर cos 4x बचेगा, जो कि यहाँ पर हमने राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों को सॉल्व करने के बाद हमारा 2 cos x cos 4x 2 cos x cos 4x दोनों साइड का आंसर क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो कि हमारा क्या आ रहा है cos x 2 cos x cos 4x के इक्वल आ रहा है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपको फार्मूला याद करना। अगर फार्मूला याद हो जाए तो आपके सारे क्वेश्चंस को आप आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। टिप्स ऑन मैथमेटिक्स के साथ बने रहे, जिसमें हम क्लास 11 के पूरे एनसीईआरटी बुक को डिटेल से करने वाले हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।